हे फ्रेंड, मैं हूँ शिवी। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो आप इमिडिएटली वहाँ से हाथ हटा लेते हैं ना। पर आपको वो कौन कहता है कि आपको वहाँ से हाथ हटाना है? वो है नर्वस सिस्टम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको नर्वस सिस्टम के बारे में ही पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। Nervous system. The nervous system controls the activities of all the other organ systems in our body. Of our body. हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इस नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स होते हैं. लाइक ये इमेजेस देखिए, दिस इज द इमेज ऑफ अ नर्वस सिस्टम. ब्रेन तो हम सबको पता होता है कहाँ होता है, ये रहा ब्रेन. नाउ दिस कॉर्ड इज द स्पाइनल कॉर्ड. एंड आपको ये जो वायर्स टाइप दिख रहे हैं ना इस पूरे स्ट्रक्चर में, इस पूरी बॉडी में, वो है नर्व्स. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में. Brain. The brain is the boss or the control center of our body. It controls all parts and their activities. हम हमारे ब्रेन को बॉस कह सकते हैं. और बॉस क्या करता है? सब चीज़ों को कंट्रोल करता है. और ब्रेन भी यही करता है, वो हमारी बॉडी पार्ट्स को और उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. आर ब्रेन परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेन फंक्शंस. हमारे ब्रेन के जो मेन फंक्शंस होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स बॉडी प्रोसेसेस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा. जब हम ब्रीथ करते हैं या जब हम जो फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट हो रहा होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है. वो प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है. इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स. हम जब मूव करते हैं, जब हमारा मूवमेंट करते हैं हम, तो उसको ब्रेन कंट्रोल करता है. हम वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, ये मूवमेंट हुए और हमारी ब्रेन ही इसको कंट्रोल करता है. एंड ब्रेन वेरियस पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के. एंड यू नो व्हाट, अगर हमारा ब्रेन का सिस्टम वर्क करना बंद कर दिया तो हम सीधे भी नहीं चल पाएंगे. हम टेढ़े मेढ़े चलेंगे, हम सीधे भी नहीं चल पाएंगे. इट इंटरप्रेट्स सेंसेशंस एंड अलाउज द बॉडी टू रिएक्ट अकॉर्डिंगली. मतलब कि अगर मैंने जो आपको स्टार्टिंग में दिया था ना एग्जाम्पल, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि अगर आप किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं और आप अचानक से अपना हाथ हटा लेते हैं, इसमें जब आप हॉट चीज़ को टच करते हैं तो आपका ब्रेन रिएक्ट करता है, सिग्नल्स भेजता है इमिडिएटली. सेकंड्स के अंदर आपको सिग्नल भेजता है और तब आप अपना हाथ वहाँ से उस गर्म चीज़ पे से हटा लेते हैं. और अगर आपके ब्रेन का वो सिस्टम वर्क करना बंद कर दिया तो आप उस गर्म चीज़ पे हाथ रख कर रखेंगे, आप हिला नहीं पाएंगे अपना हाथ. अगर कोई दूसरा आकर आपका हाथ हिला देगा तो ठीक है, वरना आप अपना हाथ भी नहीं हिलाएंगे. It enables us to think, learn, memorize and apply logic. हमारा ब्रेन जो होता है वो हमें सोचने के लिए, चीज़ों को लर्न करने के लिए, चीज़ों को याद रखने के लिए और लॉजिक अप्लाई करने में हेल्प करता है. द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल. अब आप बताइए, ब्रेन इतने सारे फंक्शंस करता है, इतने सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो वो है स्कल. स्कल इज़ अ हार्ड बोनी फ्रेम जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. अगर आप अपने हेड पर टच करेंगे तो आपको हार्ड फील होएगा, क्योंकि वो आपका स्कल है जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है. इट हैज़ 3 पार्ट्स. ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम. दिस इज सेरेब्रम, दिस इज सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम ये रही. अब हम पढ़ते हैं सेरेब्रम के बारे में. द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. देखिए यहाँ पर एक इमेज है एंड
दिस इज द सेरेब्रम. अब आप देखिए ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ना. यस, so cerebrum is the largest part of the brain. It is responsible for thinking and reasoning. It's responsible for thinking and reasoning. मतलब वो उसको कंट्रोल करता है. It controls our thoughts, memory, intelligence, learning and our sense organs. So जो हमारा सेरेब्रम होता है वो कंट्रोल करता है हमारे थॉट्स को, हमारी मेमोरी कितनी शार्प है, हम कितने इंटेलिजेंट है, लर्निंग को और हमारे सेंस ऑर्गन को. फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि व्हाट इज सेंस ऑर्गन्स, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, तो अब चलिए हमने सेरेब्रम के बारे में तो पढ़ लिया. नाउ लेट्स रीड अबाउट सेरेबेलम. द सेरेबेलम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरेब्रम. देखिए ये हमारा सेरेब्रम है, उसके बैक पे, ब्रेन के बैक पर सेरेब्रम के नीचे सेरेबेलम होता है. इट कंट्रोल्स बैलेंस, मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन. अब देखिए मैंने आपको, जब मैं आपको ब्रेन के बारे में बता रही थी तब मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रेन का एक फंक्शन वर्क करना बंद कर जाता है तो हम ढंग से चल भी नहीं पाएंगे ब्रेन के बिना. अब वो उसके लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन का? सेरेबेलम. सो सेरेबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, मूवमेंट एंड मसल कोऑर्डिनेशन. हमारे मसल कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस, हमारे चलने का बैलेंस बनाने के लिए और मूवमेंट के लिए. और पता है अगर हमें अपनी फिंगर्स भी मूव करनी होगी ना तो उसके लिए भी सेरेबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड इवन सेरेबेलम की वजह से ही हम सीधे खड़े हो पाते हैं, घूम पाते हैं और हमारा बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में. द ब्रेन स्टेम ऑल्सो नोन एज द मेड्यूला. ब्रेन स्टेम को हम मेड्यूला भी बोलते हैं. लाइज बिनेथ द सेरेबेलम. सी यहाँ पर ये रहा सेरेबेलम और ये रही ब्रेन स्टेम. सो ये सेरेबेलम की बिनेथ है. यस. इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड. जो पार्ट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कनेक्ट करता है वो होता है ब्रेन स्टेम. एंड जब ब्रेन से कोई सिग्नल जाता है या ब्रेन में कोई सिग्नल आता है तो वो ब्रेन स्टेम से होकर ही ब्रेन में जाता है. इट कंट्रोल्स वाइटल एक्टिविटीज लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन. जब हम ब्रीथ करते हैं या जब हम डाइजेस्ट करते हैं या ब्लड सर्कुलेशन जब हमारा होता है तो उसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन स्टेम. अब मैं आपको बताऊंगी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला. स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग थिक बंडल होता है नर्व्स का विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला. मैंने आपको बताया था. देखिए यहाँ पर ये मेडुला है एंड इससे ये स्पाइनल कॉर्ड जा रही है. इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बोनी वर्टेब्रल कॉलम. ये सराउंडेड और प्रोटेक्टेड होती है वर्टेब्रल कॉलम से. इट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स. ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है हमारे ब्रेन से हमारी बाकी बॉडी में विद द हेल्प ऑफ नर्व्स. चलिए अब मैं आपको नर्व्स के बारे में बताती हूँ. नर्व्स फ्रॉम, sorry, this is not from, this is form. Nerves form a network of pathways for conducting information throughout the body. So nerves एक नेटवर्क है, आप इसको पाथवे भी कह सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करती रहती है.
They transfer messages to and from the brain so that it can function efficiently. There are 3 kinds of nerves. So हमारे जो nerves होते हैं वो brain to body parts and body parts to brain में messages कैरी करते हैं, जिससे हमारा वो फंक्शन एफिशिएंटली वर्क कर सके. जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी हॉट चीज़ को टच करते हैं तो वो मैसेज ट्रांसफ़र आपको नर्व्स के थ्रू ही होता है कि आपको इमिडिएटली अपना हाथ हटाना है वहाँ से. मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व, दीज आर सम 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स. चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं. मोटर नर्व्स. Motor nerves carry nerves from the brain to the other parts of the body. मोटर नर्व्स जो होते हैं वो ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में मैसेजेस कैरी करती है. सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन. सो जो सेंसरी नर्व्स होती है वो सेंस ऑर्गन से ब्रेन में मैसेजेस कैरी करती हैं. मिक्स्ड नर्व्स. मिक्स्ड नर्व कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन. मिक्स्ड नर्व जो होती है वो बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स मैसेजेस कैरी करती हैं. नाउ यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए. अगर आपको ये क्वेश्चंस ना आए सो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको पॉज कर भी इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, और अपना आंसर चेक कर ज़रूर देखना कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए. दिस वॉज माई टुडेज़ वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगा. अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल शिवीज एडू स्टूडियो को सब्सक्राइब करें. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.